Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साहिब गोल here. Hope so आप सभी स्टूडेंट्स रजे ठीक होंगे. तो अभी आप लोगों के रिसेंटली पेपर होके हटे हैं सितंबर मंथ के. अभी हो रहे होंगे मे बी आई थिंक सो अभी हो चुके होंगे. आज से हम लोग दोबारा अपनी रिवीजन अपने चैप्टर्स जैसे आगे टीचर्स ने क्लासेस में सिलेबस स्टार्ट कर दिया है रजी वो स्टार्ट करेंगे. पॉजिटिविटी ये है कि अभी कह रहे हैं कि मे बी 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर थर्सडे से 20 में कि इंस्टीट्यूट्स ओपन करने को कह दिया गया है. स्कूल्स भी आपके ओपन करने को बोल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. अभी स्टेट गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कितने बच्चे बिठाने हैं, वन टाइम में कितने बच्चे आएंगे, क्या प्रिकॉशंस होंगे, वो हमें पता चल जाएगा विद इन 2-3 डेज में. तो रेस्ट लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि वहीं पे कंटिन्यू कर पाए हम लोग. अगर किसी को सेफ्टी का कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हुई, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, चाहे 4-4 बच्चे बुला के, चाहे 5-5 बच्चे बुला के, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट वे है, बेस्ट वे है क्वेश्चंस करने का, अकाउंट्स पढ़ने का, प्रॉपर करने का. नहीं तो हमारा जो तरीका मेथड जो हमने चला रखा है वो तो फिर चलेगा ही चलेगा. ठीक है. अब क्लासेस में नया सिलेबस स्टार्ट हो चुका है तो हम भी आज से नया सिलेबस स्टार्ट कर देंगे डे बेसिस पे. पहले थोड़ा सा पुरानी बातें करेंगे, पुराने चैप्टर्स हमारे जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, ये सारे चैप्टर 6 न्यूमेरिकल्स आपके हो गए थे. थ्योरी प्रोवाइडेड आप लोगों की होगी थी. तो मैं फिर एक चीज आप लोगों को रिकमेंड करूंगा. बहुत बच्चे नाराज भी हो सकते हैं इस बात के, सर हमने लेट कर दिया, ये हो गया, सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा. रजे आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. कारण क्यों, मैं भी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा. फर्स्टली आपके दिमाग में ये जाए आप मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है. आपके कोई ना कुछ सीनियर जूनियर सब मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, सब मुझे जानते हैं, वेल नोन है. सीए वाले बच्चे सारे मेरे नोन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आराम से आपका सिलेबस पूरा करा के देंगे विद प्रैक्टिस विद रिवीजन, कि आपकी +2 खराब ना जाए ड्यू टू वो +1 की कारण. कोई आज से नहीं पढ़ा रहा जी, 8 साल 10 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए. तो प्लीज इस चीज से थोड़ा अवेयर रहिए. किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं. आपको ये चीज नहीं कराई, मुझे ये करा दिया, मुझे ये करा दिया, मुझे ये आ गया, पेपर में आपको ये नहीं कराया. बिकॉज ऑफ +1 एक लोकल क्लास है. आपके टीचर ने पेपर डालना है, वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकता है, मे बी मुश्किल मे बी आसान. तो उसका मतलब ये नहीं कि आप होशियार हो या नालायक हो, आपको नहीं आता. 1% भी चीज के बारे में मत सोचिए. बिकॉज +1 एक बेस क्लास है, वो समझने की क्लास है, आराम से रिवीजन करने की क्लास है, नॉट ये कुछ कंपेयर करने की मुझे कितना आता है कितना नहीं. बिकॉज अभी भी 2-3 दिन पहले मेरे पास नए स्टूडेंट्स आए हैं, आप सोच के हैरान हो चुके, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका कैसे होगा फिर. तो 1% भी सोचने की जरूरत नहीं, प्लीज हेडेक लेने की जरूरत नहीं. हम लोग बैठे हैं, एक फेथ रखिए. हमें आपके ऊपर फेथ है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं. अब कुछ ही दिनों की बात हो रहा है. अगर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, खुल जाते हैं, तो कम से कम चलो हम डाउट्स के लिए तो आ सकते हैं ना सर. क्लासेस का भी मुझे पता नहीं, तो कम से कम डाउट्स के लिए तो बैठेंगे. 1 घंटा 2 घंटा मैं आपको बुक से क्वेश्चन दे सकता हूँ, रिवीजन करा सकता हूँ, मेरे सामने बैठ के मैं आपको मिल सकता हूँ. हमारे काम में रजिए अट्रैक्शन बहुत जरूरी है, बिना इसके काम पॉसिबल ही नहीं. फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स है पढ़ने के, मेरे मुझे छोड़ो. तो प्लीज थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए, प्रॉपर बना के रखिए. अभी तक आपने बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट किया है तो इसके लिए थैंकफुल, बहुत ज्यादा थैंक यू. आगे भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए, प्रॉपर कॉपरेट करके रखिए. कोई दिक्कत आएगी मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा. सिलेबस की 1% चिंता ना कीजिए. रनिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अगर मैं करने पे आता हूँ, सिलेबस आपका फिनिश करवा दूंगा, कोई दिक्कत ना मानिए. आप जितने भी बच्चे लगे हुए हैं, किसी ना किसी की रेफरेंस, किसी ना किसी की अप्रूवल या किसी किसी कहने पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कोई चीज समझ के ही आपको मेरे पास रिकमेंड किया है. तो डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन, बिल्कुल ना सोचिए. तो आज का हमारा टॉपिक है जनाब, मैं डीके गोयल बुक में से पढ़ा रहा हूँ. मैंने फिर दोबारा आपको बताना था, सब बच्चों के पास डीके गोयल बुक होनी चाहिए. अगर किसी ने टीएस गरेवाल ले रखी है तो प्लीज वो अपनी डीके गोयल बुक अरेंज कर ले मार्केट से. पुरानी ले ले, नहीं ले ले तो सेशन ही खत्म होने वाले के करीब है. तो इसमें से मैंने आज क्या काम उठाया कि जितने इलस्ट्रेशन हैं, मैं एक बार आप लोगों को पढ़ाता हूँ. मेन मेन आप लोगों ने भी वैसे कर ली होंगी. जितनी इलस्ट्रेशन हैं सारी की सारी आपके साथ क्या करने वाला हूँ, डिस्कस. बिकॉज लेजर आप लोगों को आते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं. ट्रायल के 3 लेक्चर से बेस्ट थे, ओके है. कैश बुक दोबारा से उठाऊंगा करूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ इससे पहले हम नया चैप्टर की तरफ बढ़े.
नए चैप्टर्स को कंटिन्यू करना स्टार्ट करें। जैसे अभी आज बात करने के बाद नया चैप्टर मान लीजिए बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद नया चैप्टर डेप्रिसिएशन वो करवाया जाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम तो स्टार्ट करें ना, रेक्टिफिकेशन 4 हो गए, फाइनल काउंट्स और सिंगल एंट्री का एक पार्ट कट गया, इसको नाम है बुक में अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, 23rd नंबर पे है, 23 नंबर पे है बुक में, तो वो भी आपको करवाऊंगा। मतलब 5-6 ही चैप्टर हैं, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, सब लिमिटेड चैप्टर्स हैं। अब तो बहुत कटिंग हो गई सिलेबस में से, बिल ऑफ एक्सचेंज में से कुछ पार्ट कट गया, तो उस तरीके से बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ, पहली इलस्ट्रेशन, एक काम करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको होमवर्क मार्क करवाऊंगा साथ के साथ, जो आपने ऑलरेडी करी हुई है, आप मुझे करके बताओगे, जब पढ़ के बताओगे, सब कोई डाउट है मुझे कल तक, मैं टाइम दे रहा हूँ, बड़ा बोल रहा हूँ, बड़ा स्ट्रिक्टली, कल तक जो भी आपकी इन एंट्रीज में से डाउट होगा, पीडीएफ आपके सामने आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे, आप मुझसे पूछोगे कि मुझे, मैं इस चीज के लिए सिक्योर होना चाहता हूँ कम से कम कि आपको सारा जर्नल आता है डीके वर्ल्ड का, सिंपल सी बात, अभी जीएसटी नहीं इसके अंदर, ठीक है। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआराम एंड सन्स, ये पार्टी का नाम हो गया ऊपर। सीआराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप मुझे फटाफट बिना देखे बोल सकते हैं जी, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस काउंट डेबिट टू कैश, बताइए डाउट कोई, ठीक। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेजेस काउंट डेबिट टू सुभाष, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर काउंट डेबिट टू कैश, पेड कैश टू सुभाष, बोल सकता हूँ, रिसीवर सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश है, तो रवि का इंपॉर्टेंस खत्म, तो परचेज टू कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब परचेज टू रवि आ जाएगा, बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी टू कैश, पेड रेंट, रेंट टू कैश। तो आपके सामने ये रहे आंसर, कैसे लिखते हैं, जर्नल ऑफ सीआराम एंड सन्स, ऐसे नाम देना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, प्रॉपरली सीखिएगा, प्रॉपरली सीखो। नेक्स्ट है एंट्री, देखो कैश अकाउंट डेबिट, बच्चों का डाउट है छोटे छोटे सा, क्या लाइन, हमने भी लाइन ड्रॉ करनी है कैश के आगे, नहीं करनी तो सिंपल है सर, टू कैपिटल, ये जरूर लिखना, नरेशन जरूर लिखना है, कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सीआराम एंड सन्स एज कैपिटल, ऐसा हिंट होता है सर हमारे लिए, ये सीआराम बिजनेस में कितना पैसा लेकर आया, 50,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट लीजिए 2 जनवरी की एंट्री डेट के कॉलम में, परचेजेस टू कैश। नेक्स्ट आज हमारे पास परचेजेस टू सुभाष, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, सुभाष टू कैश, कैश पेड टू सुभाष, परचेजेस टू कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस टू रवि, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, मशीनरी टू कैश, रेंट टू कैश। ये लास्ट में टोटल भी करके दिखाना है आप लोगों ने, अच्छे से देख लीजिए, लास्ट में टोटल भी दिखाना, ठीक है सर, हो जाएगा। नेक्स्ट ये राज क्वेश्चन मेरे पास, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स, ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स महेश, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, जो आसान है मैं नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूँ, जो आसान है मैं नहीं करूंगा, जो मुश्किल होंगी मैं उसको आंसर कराऊंगा, सर्कल कर दूंगा उसके ऊपर। सोल्ड गुड्स हो जाएगा, सोल्ड गुड्स हो जाएगा, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर, कौन सा यूज है, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, पर्सनल ऑन, डोमेस्टिक, प्राइवेट, हाउस होल्ड या बाय ऑनर, तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स टू कैश। पेड सैलरी टू गोपाल, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, गोपाल पर्सनल है, नॉमिनल अकाउंट जहां पे आ जाए वहां गोपाल का कोई काम नहीं, तो एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगी, गोपाल का कोई लिंक नहीं होगा, ये मेन एंट्री थी। और ड्राइंग्स वाली मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो कैश टू सेल, महेश टू सेल, कैश टू महेश में, कैश टू सेल, सेल, ड्राइंग्स टू कैश, ये रहा ड्राइंग्स टू कैश, ये रहा सैलरी टू कैश, ये रहा सैलरी पेड, गोपाल का कोई लिंक नहीं सर। दोबारा सुन लीजिए, नॉमिनल अकाउंट में जहां पे भी नॉमिनल अकाउंट की एंट्री होगी वहां पे पर्सनल अकाउंट का कोई भी लिंक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन 3 क्या कहती है जी, रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ओके, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, नया वर्ड है कमेंस्ड, स्टार्टेड को ही हम लोग क्या वर्ड बोल देते हैं, कमेंस्ड, ओके। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन हो जाएगा, गुड पर अजय हो जाएगा, गुड्स रिसीव रिटर्न, अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, राजीव ने रिटर्न किए 10% ऑफ गुड्स, पहले ये बताओ राजीव को हमने सामान क्या किया था, सेल, ये रहा डेटर 40 का, 40 का 10%, मतलब मैं लिख के दिखाऊं तो 40,000 का 10%, 4,000 का सामान वापस किया, तो सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, डेबिट, तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मतलब किसी भी तरह से मुझे ये नहीं कह सकते हमने नहीं पढ़ी हुई चीज, 4,000
टू राजीव 4000। आपको चेक करवा देता हूं मैं, लास्ट एंट्री जाके चेक कर लीजिए। ये देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और इसको एक और नाम भी बोलते हैं सेल्स रिटर्न को, आजकल बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं इसके मामले में। सुनिए, इसको एक और नाम बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड बताया भी था वैसे ट्रायल बैलेंस में, अभी बता रहा हूँ दोबारा से ये पॉइंट, ठीक है। और थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो 4000 की एंट्री हो गई, डन। आगे चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहते हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। नरेश एंड कंपनी बोल लीजिए, नरेश एंड सन्स बोल लीजिए, एक ही बात है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जून डेट दी हुई है, अमाउंट दी हुई है, पेड कैश टू महेश, डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ याद आया? याद करो फटाफट। पेड कैश टू महेश, डिस्काउंट रिसीव्ड, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बिल्कुल सही। महेश को पैसे दिए, महेश रिसीवर। कंसेप्ट ना लाना प्लीज, मजा खराब हो जाता है जब आप लोग कंसेप्ट खराब कर देते हो इतना अच्छा बड़ा पढ़ के। तो महेश अकाउंट डेबिट 10,000 बिकॉज टू कैश 9600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपए। एज ही रिसीव करे अरुण से 49, तो कैश अकाउंट डेबिट अरुण, कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100 रुपए टू अरुण 5000 रुपए। ये दोनों एंट्रीज हो गई। सोल्ड गुड्स टू हरीश हो जाएगा, हरीश रिटर्न गुड्स, ये भी हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ खुद, क्या ये बहुत कॉमन चलता है, ये 3 एंट्रीज का सेट, ये क्या हरीश को सामान बेचा 30 का, हरीश ने 2 का वापस कर दिया। पहले से सामान बेचो, सेल करने की एंट्री हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न टू हरीश, ठीक है। तो लेजर पढ़ लिया और बोलो 30,000 का सामान बेच दिया, 2 का वापस कर दिया, तो नेट कितना आ गया, बोलो बोलो नेट 28। अब 28 का सीन सुन लो, रिसीव्ड कैश 27,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो फिर बन गई बात, 28,000 रहने थे, 27,500 मिले, कितने कम मिले 500, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, ठीक है। अगला देख ही लेते हैं एंट्री, चलो। कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू हरीश 28,000 रुपये। अगला, सोल्ड करे गोपाल को, लिस्ट प्राइस थी सामान की 60,000, ओके। 10% टीडी पे, बताओ जल्दी 60,000 का 10% कितना टीडी हो जाएगा जी? 60,000 का 10% फास्टली, 60,000 का 10% 6,000 रुपए, 60,000 का 10% 6,000 रुपए। तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग बुक्स में शो नहीं करते, तो 60,000 का 10% 6 काट के 54 की एंट्री कर देंगे। गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 54,000, ठीक है। लास्ट, रवि से सामान लिया, 20,000 का सामान है, 15% टीडी पे, तो 20,000 का 15% 3,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि 17,000 रुपए, ठीक हो गया, डन। इलस्ट्रेशन 5, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। तो ये आपके सामने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, कुछ भी नहीं, वही पुरानी एंट्रीज है आपके लिए, तो बहुत सिंपल हो गई होंगी। आपने फुल एंड फाइनल, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन सब कर रखा है। हाँ, बीच में कुछ नया पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कैश परचेज, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, बिल्कुल ठीक है। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, कोई दिक्कत नहीं। रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव, कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट अलाउड है। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, ठीक है। अगला पॉइंट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? 9th एंट्री देख लो अगर आपको ज्यादा चक्कर है, कौन सी एंट्री है ये? 9 अप्रैल, ये देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, ठीक है। उसने हमें बेची था, उन्होंने परचेज करी चंद्रकांत से। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, उसने हमसे परचेज करी, तो हमारी तो सेल हुई सिंपली, ठीक है ना। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने बेचा उसको। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ड्राइंग से जनाब, ये अब गलती नहीं होनी चाहिए, मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले चेक कर लेते हैं जी, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस माना या कौन सा माना? 10 तारीख को चेक कर लो, देखो इसने क्या माना, नहीं, इन्होंने सिंपली माना, तो ड्राइंग्स नहीं। अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो मैंने यहाँ पे चेक करवाया आपको, अगर यहाँ पे यहाँ ऐड कर देता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस होता, लाइफ इंश्योरेंस एक वर्ड और चलता है। अगर इनकम टैक्स दिया होता तो वर्ड क्या जाता? ड्राइंग्स। वैसे नॉर्मल है, आ गया अगले में। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम श्री प्रताप राय, ओ, तो ड्राइंग्स 2 है ना, बैंक चेक है। पेड टू चंद्रकांत हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन,
लिस्ट प्राइस 15 है, 20 रेडी, तो 15,000 का 20% 3,000 काट के 3,000 लेस करके 15,000 का 20%, सब बच्चों को आना चाहिए। 10% 1500, 20% डबल 3,000। पेड टू पवन हो जाएगा, रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम ये हो जाएगा, पेड वेजेस एडवर्टाइजमेंट सैलरी हो जाएगा, रिसीव इंटरेस्ट कमीशन सारा हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ होमवर्क, आप लोग इसको आराम से देख लोगे, आपका काम है, मेरा नहीं है ये, ठीक है ना। छोटा सा ही काम था, ज्यादा बड़ा काम नहीं था। यहाँ पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आइए, क्या कहता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हरि एंड कंपनी। क्या, परचेज गुड्स करी फ्रॉम विनोद, लिस्ट प्राइस करने का 40,000, 10% ईडी, तो 40,000 का पहले 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी, 4,000। 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। तो मुझे बताइए सामान ही कितने का है, 36। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद कितना कर देंगे जी, 36,000। बहुत अच्छी एंट्री है, ये ध्यान से रखना, पहले करी हुई है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद 36। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000। अब मजेदार पॉइंट, बच्चे क्या कर देते हैं, 1000 की एंट्री से ही वापसी की एंट्री करते हैं, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, एंट्री तो ठीक है, अमाउंट गलत करते हैं, विनोद टू परचेज रिटर्न ठीक है, 900 आएगा जनाब। 1000 का जो सामान वापस करने जा रहे हो सर, वो लिस्ट प्राइस है, जब आपने उससे लिया था तो उसने आपको 10% डिस्काउंट दिया था लिस्ट प्राइस पे। जो चीज 200 की है, आप दुकानदार से 180 रुपए में लिया है, सुनने वाली बात है, जो चीज के ऊपर MRP 200 रुपए लिखा है, जैसे रजिस्टर आपका क्लासमेट का रजिस्टर, उस पर MRP कितनी है, 200, दुकानदार ने आपको कितने का लगा दिया, 180, 180 रुपए। अब मान लीजिए किसी कारण आप उसको यूज नहीं कर पाए, आपको अच्छा नहीं लगा या सेटिंग नहीं बैठी, टीचर ने और बोल दिया और लेके आने को, तो मैं दुकानदार को वापस करने चला गया, मैं कह सर कल ले गया था, कहते हाँ हाँ मुझे याद है, ये वापस कर दो। तो वो मुझे वापस करने के बाद मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो कितने पैसे देगा, मैं सोच वो 180 रुपए देगा, पर मैं सोच रहा हूँ भैया यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो ज्यादा शातिर ना बन, ठीक है, हिंदुस्तान है, इतने तेज नहीं बनना चाहिए। कारण क्यों, इस बात के लिए, सर तू मुझे कितने देके गया था ये बता, मैं क्या 180, फिर वापस भी कितने होंगे, 180 होंगे ना, नॉट 200। तभी 1000 की तो लिस्ट प्राइस है, जब लिया था तो 10% डिस्काउंट था, तो वापस के टाइम पे भी 1000 का 10% 100 रुपए काट के, 1000 का 10% 100 रुपए काट के 900 रुपए की एंट्री करूंगा। आगे 36,000 में से 900 का सामान वापस आ गया, कितने बच गए, 35,100, और वो 34,000 रुपए देके चला गया, फुल एंड फाइनल। आ जाइए निबेड़ दीजिए, विद नो डेबिट देने 35,100 थे, यहाँ से आया, यहाँ से आया, इन दो एंट्रियों से आया। टू कैश 34 दे दिया, टू डिस्काउंट रिसीव 1100 रुपए दे दिया, ये नीचे दिखाया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ये करके 35,100 बनता है, 34 दे दिया, 1100 रुपए, 1100 रुपए डिस्काउंट रिसीव है। इलस्ट्रेशन 7, सोल्ड गुड्स टू कैलाश, वही लिस्ट प्राइस 1,15,000 का डिस्काउंट तो 85, 1 लाख का 15%, 15,000 डिस्काउंट काट के 85, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 85। गुड्स रिटर्न करी, फिर इसने लिस्ट प्राइस 4,000 की, लिस्ट प्राइस 4,000 है तो 15% डिस्काउंट काट के वापस होगा, 4,000 का 15%, आप लिख के कर लीजिए, आप लोग लिख के कर लीजिए, मैं तो ऑलरेडी कर लेता हूँ 600 रुपये, आप लोग लिख के कर लीजिए, 4,000 का 15/100, 2 जीरो बढ़ गई 600 रुपये, तो 3400 की वापसी होगी, 85 में से 34 की वापसी होगी, तो कितना बैलेंस बचा, 81,600। तो कहते जी रिसीव करा क्लास से अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट 5% की बात। तो आज ये फिर सिंपल है, सिंपल आपके सामने दिया ही हुआ था, तो कैश अकाउंट डेबिट आपके सामने है, डिस्काउंट नोट सामने है, टू क्लैश 81,600, यही दिखाया होगा इसने, गिरा 81,600 का 5% डिस्काउंट किया 4080, तो नेट अमाउंट मेरी जो जेब में आई कैश या चेक से कैश थी आई 77,520, 77,520। नेक्स्ट आओ इलस्ट्रेशन 8, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस वही 10,000, 15% डिस्काउंट, तो 10,000 का 15%, 10,000 का 15%, 1,500 रुपए, तो नेट अमाउंट 8,500, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, सेटल अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश, दे देंगे जी, अभी मोहन का अकाउंट सेटल करना है, मोहन डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, 4% डिस्काउंट, तो 8,500 का 4% डिस्काउंट करके ये आ गया, मोहन डेबिट 85, जितने से क्रेडिट था डेबिट कर दिया, टू कैश बाकी जो डिस्काउंट 85 का 4% कर लो, 8,500 का 4% 340,
और ये कैश आ गया। यार 1% 85 होता है, 1% 85 होता है, दिमाग लगा लो ना। तो 85 फोर ज़ा 85 फोर ज़ा 340 रुपये, ठीक है। परचेज गुड्स करी कैश में, जिसकी लिस्ट प्राइस 50,000 है, 20 टीडी या 5 सीडी है, तो हो पहले तो 50,000 के ऊपर क्या लगेगा, टीडी 20%, 50,000 का 20% कितना था, 10,000, तो सामान ही कितने का हुआ, 40 का। उस 40 के ऊपर 5% आपको क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। तो आइए, परचेज डिस्काउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, 40 का 5 2000 तो 38, ये रहा 40,000 38, और टू डिस्काउंट रिसीव कितना, 2,000 रुपये। देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ये वर्किंग करी हुई है, ये वर्किंग करी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारा हो गया। सोल्ड गुड्स कैश, लिस्ट प्राइस 20,000, 10 टीडी हुआ, 3% हुआ, 20,000 का 10% टीडी काट लीजिए, 2,000, तो कितना बचा, 18, 18 के ऊपर 3% कैश डिस्काउंट है, 18 के ऊपर 3% कैश डिस्काउंट है। 18,000 का 3% कितना होता है, फटाफट बताइए, 18,000 का 3%, 18,000 का 3%, 500, 1% 180 होता है यार, 1% 180 होता है, 180 180, तो 3% 540। तो आ जाइए अपनी एंट्री पे, कैश काउंट डेबिट आ गया, डिस्काउंट अलाउड काउंट डेबिट आ गया, टू सेल्स आ गया, जो भी हमने 18,000 की एंट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब थोड़ा देखने में लग रहा है दमदार। 9th, पास जर्नल एंट्री फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जर्नल हिमांशु चौहान, क्या है, हिमांशु बिजनेस स्टार्ट कैश, फर्नीचर हो जाएगा, गुड्स भी है दिस टाइम, तो कैश काउंट डेबिट, फर्नीचर काउंट डेबिट। ये गुड्स को क्या बोलते हैं, मे बी स्टॉक, ये देख लेते हैं क्या नाम बोलते हैं, ये देखो, परचेजेस या स्टॉक, ये वर्ड भी चलता है पेपर में, टीचर बोल सकती है एमसीक्यू में कि इसको स्टॉक भी नाम दे सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक भी नाम दे सकते हैं। टू कैपिटल 2,20,000 रुपए। अगला, सोल्ड गुड्स टू प्रताप, ओके, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट टीडी 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 डिस्काउंट करके 18,000, तो गुड्स बेची प्रताप को, तो कितना एंट्री आ जाएगी जी, बताइए जल्दी। गुड्स सोल्ड करी प्रताप को, ठीक है जी, तो प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000, ये रहा प्रताप अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000। प्रताप रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 2,000 वाली, तो 2,000 का 10% डिस्काउंट काट के 18,000 की वापसी होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बंदे से उसको 18,000 का सामान बेचा था, 1,800 का वापस करके 16,200, 16,200 में से वो 16,000 देके चला गया, 16,200 में से 16,000 देके चला गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 रुपये, टू प्रताप 16,200 रुपये, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलिए, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 12,000, फर्नीचर परचेज करा जी हमने 12,000 रुपये का, तो फर्नीचर टू कैश। परचेज गुड्स करे फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000, टीडी कितने, चेक कीजिए, 12%, 50,000 का 12% मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता है जी, 50,000 का 12% बनता है 6,000। फिर भी बता रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी कर लेता हूँ, आप लिख के कीजिए, 50,000 इंटू 12/100 कटिंग कीजिए, 500 इंटू 12 करेंगे तो 6,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू, नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू सहदेव, उधर लिस्ट प्राइस 4,000 हो जाएगा, डिस्काउंट काट के 4,000 का 12% करना होगा, जान के फिगर दे रहा है ये, 4,000 का 12%, 480 रुपये, 4,000 का 12% 480 डिस्काउंट काट के होगी। क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश, डिस्काउंट हो जाएगा 5%, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखिए जी, रिसीव कैश फ्रॉम आकृति, सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड क्या लिखा हुआ है, एंड शिखा 32,000 रुपये, सिंपल है यार, आकृति अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिसीव कैश फ्रॉम आकृति 19,620 लेने थे, 400 डिस्काउंट। आगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश जो भी है। नेक्स्ट कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ प्रोप्राइटर का, द ऑनर, ऑनर तो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स
परचेज गुड्स करे 16,000 के कैश में, टीडी कितना है 10%, कैश डिस्काउंट 2%, तो 16,000 का पर टीडी निकालिए 10%, 1600, 16,000 में से 1600 निकाल के कितना आ जाएगा जी 14,400, एंड सीडी भी 2% सर, 14,400 का 2% 288, कितना बन जाएगा 288, वो कर देना एंट्री आप। रिसीव फुल पेमेंट, रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट डिस्काउंट ऑफ 5%, तो ऊपर ही आया था शिखा 32,000 रुपए की उसे पेमेंट लेनी है हमने, तो रिसीव कर लो 5% डिस्काउंट काट के, 32,000 रुपए का 5%, 32,000 का 10% कितना होता है 32,000 का 10%, 3200, 5% क्या होगा 1,600 रुपए। ओके, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इतनी अमाउंट हो जाएगा, रिसीव कमीशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लोगे सारा सोल्यूशन वगैरह, उसमें कोई कमी नहीं है यार, कोई भी देखो पॉइंट में कमी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग देख सकते हैं इसको ऊपर इलस्ट्रेशन करने क्या कहता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर रुपीज 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या दिया हुआ है जी कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंक चेक, तो दिक्कत थोड़ी है, नया पॉइंट आपके लिए कवर हो गया किस बात का, हर्ष को सामान बेचा 50,000 का, तो पहले तो 20% टीडी कर लो, 50,000 का 20% होता है जी 10,000, तो बताइए मुझे अमाउंट क्या बची 40, 5% कैश डिस्काउंट देंगे, तो बच्चे यहाँ पे 40,000 का 5% कर देते हैं, वो गलत है। जितने परसेंट हमें अमाउंट इमीडिएटली मिल रही होती है उसी का हमें क्या करना चाहिए कैश डिस्काउंट। अब 40,000 का 40% आपको मिल रहा है, 40,000 का 40% कितना बनता है 16,000, उस 16,000 के ऊपर हमें 5% कैश डिस्काउंट देना चाहिए, जो कितना बनता है 800 रुपए, तो 16,000 में से 800 काट के बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए 15,200, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 800, हर्ष डेबिट उधार पे 24,000 टू सेल्स 40,000। अगला कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम कितना जी 5,000 रुपये लिखा था, कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, किसके बिहाफ पे है तो एंट्री उसके नाम से करेंगे ना, हमें क्या मतलब कौन देखेगा, जैसे मैं आपको पैसे देके चला जाऊँ कि मैं कोई चीज श्याम ने भेजा तो आप शाम के नाम से रिकॉर्ड करोगे ना जिसने भेजे हैं, आपको क्या मतलब तू कौन है कौन देखेगा, हमें सेम मतलब नहीं, ठीक है। In case there is no information as to the date of the deposit of the check, it is assumed that आपके सामने है the check is deposited into a bank on the same day. वर्किंग नोट क्या कहता है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 50,000 का था, ये सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 11 जर्नल एंट्री क्या कहती है जी, बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ 1 लाख की 20% टीडी पे 5% कैश डिस्काउंट की, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, 1 लाख का 20% डिस्काउंट काट दीजिए 20,000, तो कितना बचा 80 का कर दीजिए आप 5%, तो 4,000, और फुल अमाउंट वो परचेज के टाइम पे देगा, तो सीधा एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट 80 टू कैश 76 और टू डिस्काउंट से 4,000। नेक्स्ट वन परचेज गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, 2 लाख का 5% कैश डिस्काउंट है, आगे बढ़ो 10% टीडी यहाँ लिखा हुआ है, बच्चा गलती कर देता है, पहले आप समझते टीडी हमेशा आता, क्रैमिंग नहीं करनी कि हमेशा टीडी ही पहले होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, आधी अमाउंट दे पाए तो आधा का होगा ना, तो पहले तो 2 लाख का करो 10% टीडी फ्लैट होता है, 2 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख 20,000 उड़ जाएगा, 2 लाख का 10% 20,000, तो नेट अमाउंट कितनी आ गई मुझे बताइए 1,80,000, 1,80,000 रुपये, बिल्कुल आ गई सर 1,80,000 रुपये आ गई, ठीक है। उसने आधी अमाउंट पर पे की है, तो 1,80,000 का आधा कितना बनता है, 1,80,000 का हाफ कितना बनता है 90,000 रुपये की है, उस 90,000 का मैं आपको 5% क्या दे दूंगा कैश डिस्काउंट, उस 90,000 का 5% अपना कितना बचेगा 4,500, तो चेक कीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, बहुत बड़ी एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 180 टू बैंक 85,500 डिस्काउंट काट के 4500 टू त्रिशा 90,000, ये एंट्री भी कवर है हमारी। सोल्ड गुड्स टू नुपुर 50,000 4% सीडी 20% टीडी, हाफ अमाउंट रिसीव हाफ बाय चेक, तो दोनों ही आ गई, मतलब कैश है चेक का पेमेंट तो आई, तो 50,000 का पहले 20% टीडी कर लो, 50,000 का 20% 10,000, तो अमाउंट क्या बची 40 का 4%, 40,000 का 4% 1,600 रुपये, ये रहा
तो कैश काउंट डेबिट दोनों में से 800 काट लिया, 40 का हाफ 20 बनता है, दोनों में 800 काट लिया, अलग ये सेल अलग करूंगा, एक में से काटूंगा, तो टू सेल्स 40,000 के। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये आता है जी। अब सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख के 10% टीडी पे 5% सीडी पे, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज, अगर आ गया 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18, 6 मार्च को बेचे थे, हाँ 15 दिन तो हो ही नहीं, 6 से 15 ऐड करके 21 दिन बनते, 21 मार्च बनती है 18 मार्च को, बट वो 80% अमाउंट दे गया, तो उस 80% के ऊपर उसको डिस्काउंट मिल जाएगा सीडी 5%। कैसे? 1 लाख का सामान था, 10% कौन ले गया? टीडी। तो 1 लाख का 10% कौन ले गया? 10,000 रुपए, तो रेस्ट कितना बचा? 90। उस 90 का कर लीजिए 80%, 90,000 का 80%, 9 72, उस 72 का 5%, उस 72 का 5%, 3600 ये डिस्काउंट है। मेरा डिस्काउंट निकलना आना चाहिए, मैं एंट्री कर ही लेंगे। ये रहा, ये रहा। पहले अनुराधा टू सेल 90, फिर अनुराधा 90 में से 80% दे गया, बैंक डेबिट इकट्ठे वैसे थे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अनुराधा, ये बाकी जो उधार आएगी, बाकी एंट्री वो उधार की है, बाकी जो उधार इतना 18,000, तो अब इकट्ठे कर दो। अनुराधा अकाउंट डेबिट 18, बैंक अकाउंट डेबिट ये 68,400, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कोई इकट्ठे इसलिए नहीं कर सकते, 6 तारीख को तो सिर्फ सेल हुई थी, 6 तारीख को तो सिर्फ सेल हुई थी, और जो पैसे आए हैं वो विद इन 15 डेज 18 मार्च को आए हैं, बाकी जो नहीं आए उधार है, और डे 1 से उधार थे। ठीक है, आगे सुधा को सामान बेचा 1 लाख का 20% टीडी पे, तो 1 लाख का 20,000 प्लस हो जाएगा, 10% कैश डिस्काउंट है, पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 डेज, ओके 20 मार्च की बात है। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, ओके, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31, लेट हो गई, 10 दिन की लेट हो गई, 30% हाफ पहले देगी, जो हाफ बच गया उसका 30% बाद में। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं, ये रहा। सुधा टू सेल्स 80,000, 1 लाख का सामान था, 20% डिस्काउंट काट के 80,000, 80,000 में से हाफ देगी थी 40, 40 का डिस्काउंट कर दीजिए 10% आप, कैश डेबिट 36, डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स सुधा, और लास्ट कैश टू सुधा 30%, जो हाफ बच गया था ना, 80 का हाफ 40 हो गया था, 40% उस 40 का 30%, 12,000 डिस्काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये लेट है, 31 तारीख को आया, 10 दिन के बाद आया। इट इज अज्यूम दैट चेक डिपॉजिट, कुछ नहीं है, ये तो पुरानी बातें हमारी हो चुकी, तो कब की करके छोड़ दी। लो जी, यहाँ पे आइए, ये फिर वही एंट्री चल रही है मेरे अकॉर्डिंग टू 12 नंबर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर माथुर घोष। स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50 कैश, 4.5 लाख इन चेक, बिल्डिंग 20 लाख, भाई सब इकट्ठे कर दो, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, पहले बैंक का है, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल 50,000 के 46 में, 46 रिकॉर्ड करो ना, तो यही टीडी हुआ हमारा। ठीक है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, ओके, पेड 60% इमीडिएटली, तो 1 लाख का 60% 60,000, उस 60,000 के ऊपर मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो 3,000। ठीक है, ये रहा परचेज काउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक 57, टू डिस्काउंट 3,000, टू साहिल 40 उधार है, सोल्ड टू किशोर 40 वाला 38 में, 38 में किशोर टू सेल्स 38। ठीक है, सिंपल है। सोल्ड टू कनिका कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख के 20% प्रॉफिट पे, तो 1 लाख का पहले तो 20% सीधा कर लो, 1,20,000, अलोइंग 10% टीडी, अलोइंग 10% टीडी, अलोइंग 10% टीडी, तो 1,20,000 का 10% अब टीडी मिल जाएगा 12,000, तो कितना बचा 108। उसने 40% इमीडिएटली पेमेंट कर दी, तो आपको दिखा देता हूँ 5% डिस्काउंट है, इसने वर्किंग भी बनाई होगी बकायदा इसकी, तो ये रहा 1,20,000 प्रॉफिट, 1,20 का 10% 12,000 ऑफ, 1,8 का 40% 43,200, इसका 5% 2,160, तो 41,040, तो ये आ गया क्रेडिट से, तो फिर बाकी है ही है 1,08,000 का 60% जो था 64,800, वो तो हमारा था ही था। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है जी, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे कैसे करते हैं। व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू कैश आती है आपको, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक, व्हेन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो बैंक टू कस्टमर था, व्हेन आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन सेम डे, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये हमने पढ़ लिया था, कैश बुक में भी पढ़ लिया था। ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट आर सेंट टू बैंक, जब ये वाला ये चेक हम बैंक में क्या करेंगे, सेंड करेंगे, तो बैंक 2 चेक सेंड हो जाता है, बैंक में चला गया, बैंक रिसीवर हो गया, 2 चेक सेंड हो गया हमारी तरफ से। ठीक है,
व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इनटू अवर बैंक, तो बैंक टू कस्टमर, ठीक है। व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, पहले जो जमा करवाया था तो पार्टी के नाम से कस्टमर टू बैंक ऑपोजिट हो जाएगा, पहले बैंक टू कस्टमर था और कस्टमर टू बैंक हो जाएगा। एट्थ एंट्री, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड इज डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, डिस्काउंट कर बैठे थे, एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन द सेम डे, तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू पार्टी नॉर्मली चलता है। इन द अबव केस चेक इज डिसऑनर्ड हो जाए, द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल आल्सो बी विथड्रॉन, तो कस्टमर डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट तब दिया था ना, आप मुझे पेमेंट दे रही हो, अब पेमेंट के लिए चेक बैंक में लगाया तो पेमेंट क्या होगी, कैंसिल, डिसऑनर्ड, तो जो डिस्काउंट मैंने आपको छोड़ा था वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। डिस्काउंट तभी था अगर पेमेंट मिल जाती, सिंपली। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, तो पर्सनल टू बैंक होती है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक, एक्सपेंसेस टू बैंक। व्हेन a cash is withdrawn from the bank for the personal use of proprietor, तो राइट्स टू बैंक, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। When interest is charged by bank, interest to bank. When interest allowed by bank, bank to interest, wording बता रहा है ऐसे। When bank charge, ये ऐसे some word, when interest is charged by bank, interest is allowed by bank, ये BRS चैप्टर में आएंगे, बैंक reconciliation statement में। When bank charges some amount of the services rendered by the bank, bank charges to bank। तो 13 नंबर मैं आप लोगों को होमवर्क लिखता हूँ, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, तो बैंक टू कैश ही है, बैंक में जमा कराना। गुड्स परचेज करने, परचेज टू बैंक है, कोई खास बात नहीं है। कैश सेल 40,000, जिसमें 30,000 बैंक में जमा करा दे, इकट्ठे बोल दो ना, कैश ऑन डेबिट, बैंक ऑन डेबिट टू सेल्स, जैसे 10-30। विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज, विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। बैंक थैंक्स निकलवाए तो ड्राइंग्स टू बैंक, तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, ठीक है। सिंपल पैसे निकलवाए फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं बताया। नो यूज मेंशन 12,000 रुपए, नो यूजर मेंशन 12,000 से, तो क्या आएगा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉर्मल है। और लास्ट है प्लेस एन एफडी एट बैंक, ट्रांसफर करंट अकाउंट से ट्रांसफर करती है तो एफडी टू बैंक, देखिए एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नया कंसेप्ट था हमारे पास, अगर आपको याद हो ओपनिंग एंट्री का मैंने आपको कराया भी था एक बार, जिसमें आपको कुछ ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस दिए होते हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस दिए होते हैं, इनको हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ गोपाल 1 अप्रैल को, तो सारी एसेट डेबिट, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, देख लीजिए, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, डेटर में शोक, पवन, विवेक, आप ऐसे लिखोगे, शोक अलग से, पवन अलग, विवेक अलग से, स्टॉक अलग से, बैंक अलग से, डेट कैश अलग से, मशीनरी अलग से। मैंने यहां तक पहले चेक करो, यहां तक चेक करो, सारे डेबिट कर दिए जो दिए हुए, ठीक है। लायबिलिटी में क्रेडिटर 20,000, तो कौन कौन है वो, चमनलाल 7 है, ओमपाल 13, चमनलाल ये रहा 7, ओमपाल 13 ये रहा, कैपिटल दी हुई है 2 लाख, तो मैंने इसका टोटल अलग से कर लिया क्रेडिट का, तो ये करके देखा 220 बन रहा है, इसका करके देखा कितना आ रहा है, चेक करके देख सकते हैं आप लोग जी, 189 ये लिखा हुआ है, तो लायबिलिटी ज्यादा है, मैच तो करना ही है। लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, एसेट डेबिट, तो पढ़िए आपने ट्रायल में भी, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, मैच करने के लिए डेबिट से डिफरेंस आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, दैट्स कॉल्ड गुडविल, दैट्स कॉल्ड गुडविल ऑलवेज, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 31,000 पे, ये आंसर आ गया। बच्चे कहते सर अब क्रेडिट से डिफरेंस आ जाता तो फिर वहां पे कैपिटल ना दी होती तो आप कैपिटल लिख देते, पक्का। अगर कैपिटल दी हुई है फिर भी आ जाए, कैपिटल दी हुई है फिर भी क्रेडिट से डिफरेंस है, वो हाई लेवल है, आपके लेवल पे नहीं है, तो वहां पे हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जी, यहाँ से अपना पॉइंट है हमारे पास बैड डेट्स, आधे पेज कम से कम हमने कोशिश करने कवर करी, 22 पेज मेरे पास हो चुके हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 29 हो चुके हैं, ठीक। तो कोई भी आपका डाउट होगा, आज से हमने क्लासेस दोबारा से क्या कर दिया रिज्यूम, कोई भी आपके डाउट्स होंगे प्रॉपर शुरू करूंगा जी, डेप्रिसिएशन, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, कोई भी चैप्टर, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, जो भी बचेगा सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे बकायदा, बट एक पहले थोड़ी सी रिवीजन लेनी, रिवीजन भी सिर्फ जर्नल की लूंगा, रिवीजन भी सिर्फ जर्नल की, बस नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा करे ये ना कराऊं, नया चैप्टर से स्टार्ट करूं, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, अगर लाइव करा पाऊं, अगर आप लोगों को मैं लाइव करा पाऊं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कोशिश करेंगे। कोई चैप्टर ऐसे है मेरे को लाइव कराने में मुश्किल आती है, क्यों, लिखने में दिक्कत आती है, मैं स्क्रीन शेयर करके उसको कैसे फोल्ड करके लिख रहा हूँ कैसे नहीं, वो ट्राई करूंगा, अगर हो पाए तो जरूर करेंगे, ठीक। बाकी आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझसे बात कीजिए, कोई मैसेज कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। सिलेबस की तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपका सिलेबस विद इन टाइम प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करके देंगे, विद रिवीजन के साथ, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ, 1% दिक्कत नहीं। एक बार 15 तारीख की नोटिफिकेशन और देख लीजिए, क्या करें जी, जैसे हमें बताया जाता है वैसे हम आपको बता देते हैं, हमें पता चलता है नोटिफिकेशन आई, ये कर दिया वो कर दिया, अब सुनने को मिलता है कह रहे हैं कि 15 को ओपन करेंगे,
तो एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी ओपन करेंगे। तो ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, उस क्लास को प्रॉपरली अटेंड कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।